मुलाकात एक सॉरी, मुझे मालूम है मुझे गाना नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या है। तरफ तो डॉक्टर जयशंकर जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल बैग पैक हो चुके हैं और पाकिस्तान में भी इंतजार है उनका कि वो आते हैं एससीओ की मीटिंग में। बात तो खैर उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान और भारत के बारे में या उनके रिलेशंस के बारे में कोई बात नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ बात तो होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता पूरा दिन ऐसे चुप करके बैठे रहे, कोई ना कोई बात तो होगी। समझिए कि हम लोग सुधर जाएंगे? ना 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 ना, सुधरने वाले हम हैं नहीं जी। हमें जिस तरह से हम हैं इसी तरह से हम रहने वाले हैं, तो सुधरना तो हमने है ज़रूर है कि भारत के साथ जो है मुझे लगता है कि बातचीत का सिलसिला शुरू होने वाला है और हम कहीं न कहीं मेरा ख़्याल है बैठ जाएँगे और हमें जो है ज़रूर ये सोचना चाहिए, थोड़ी देर के लिए अपनी दुश्मनी को भुला देना चाहिए और या अपनी लड़ाई झगड़ों को भूल जाना चाहिए। दुश्मनी तो ख़ैर हमारी कोई नहीं है, हमने वैसे ही एक हौवा बना के रखा हुआ है। लेकिन थोड़ी देर के लिए हमारे बीच में जो डिफरेंसेज़ हैं हमें उसे थोड़ा-सा साइड पे रख के और ये सोचना चाहिए कि का आना भी जो है वो डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ी बात है और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसके लिए वो आ रहे हैं। और एससीओ की मीटिंग तो चले बहाना है, वो जो कहते हैं ना, ये मुलाकात एक सॉरी, मुझे मालूम है मुझे गाना नहीं आता, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या है। मुलाकात एक बहाना है, हिंदुस्तान और प्यार में प्यार का सिलसिला पुराना है। तो बिल्कुल जी, हम यही कोशिश करेंगे कि डॉक्टर जयशंकर कुछ अच्छी यादें लेकर जाएँ, लेकिन साथ-साथ कुछ अच्छी यादें देकर भी जाएँ। और उसके लिए डेफ़िनिटली यही कहा जा रहा है कि आखिर कोई भी आ सकता था, कोई छोटा-मोटा मंत्री भी आ सकता था, लेकिन डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। ख़ैर, हम यहाँ डॉक्टर जयशंकर की बात तो ख़ैर कर ही रहे हैं, लेकिन साथ-साथ हम बात करेंगे ज़ाकिर नाइक की। जी हाँ, ज़ाकिर नाइक साहब जो कि इस्लामाबाद पहुँचे सबसे पहले, उसके बाद कराची गए हैं और यहाँ भी मुझे एक की साज़िश लग रही है। और वो कैसे? आप लोग कहेंगे कि जी ऐसा कैसे? तो मैं आपको बताती हूँ। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मिलकर ये तय किया और ये डिसाइड किया कि ज़ाकिर नाइक जो है ना, वो ज़ाहिर है भारत से भागे हुए हैं, कई तरह के केसेज़ भुगत रहे हैं और बहुत कुछ है। उन्हें कहीं और से तो पकड़ा जा नहीं सकता। भारत ने बहुत कोशिश की लेकिन भारत उन्हें अरेस्ट नहीं कर पाया। वो जहाँ पे रह रहे थे वहीं पे रहे चले जा रहे थे। तो भारत के लोगों ने सोचा, यानी गवर्नमेंट नहीं, या हो सकता है और कोई और लोग हों जिन्होंने सोचा हो, जो कि सोचते बहुत सारे थिंक टैंक भी होते हैं ना, थिंक टैंक मतलब टैंक पे बैठ के थिंक करना। तो जी हाँ, तो वो लोग जो है ना, आपको मालूम है कि टैंक में बैठ के जो-जो थिंक करते हैं, जो थिंक टैंक उसको बोलते हैं। तो मैं आपसे ये बता रही थी कि जी हुआ ये कि उन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि ज़ाकिर नाइक को पाकिस्तान भेज देते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती जहाँ पे उनकी वो बेइज़्ज़ती होगी कि बेचारे को समझ ही कुछ नहीं आएगा। आपको यकीन नहीं आ रहा? आपने वो क्लिप तो देखा ही होगा, जिसमें एक जो केपीके की लड़की थी, वो उन्होंने सवाल किया ज़ाकिर नाइक साहब से और वो जवाब दे ही नहीं पाए और आएँ-बाएँ शाएँ करके निकल गए। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो सरकार है, आपस में मिली हुई है और या फिर एजेंसीज़ आपस में मिली हुई हैं और उन्होंने बैठ के सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि ज़ाकिर नाइक को पाकिस्तान में इनवाइट किया जाता है और पाकिस्तान में बुलाकर और ज़ाकिर नाइक की करते हैं इंसल्ट या ज़ाकिर नाइक की करते हैं धुलाई। इसलिए कि ये अपने आप को बहुत बड़ा स्कॉलर समझते हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आपने देखा कई जगह पर इनसे जिस किस्म के क्वेश्चंस किए गए, वो भी ये जवाब नहीं दे पाए और अब तो हाल ये है कि ये कराची में मौजूद है और कराची में लोग सो रहे हैं, यानी ये लेक्चर दे रहे हैं और लोग सो रहे हैं। वैसे तो खैर क्या बात है, मतलब कहना चाहिए कि इसी से पता लग रहा है कितनी पॉपुलैरिटी इनकी पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान के लोग इनके लेक्चर सुनते-सुनते सो जाते हैं और जो जाग रहे होते हैं, उनके लिए ज़ाकिर नाइक दुआ करते होंगे कि वो सो ही गए होते तो अच्छा था। इसलिए कि जिस किस्म के क्वेश्चंस हमारे यहाँ की लड़कियाँ खास तौर पे कर रही हैं, वैसे तो खैर बहुत से लोग मुझे इस बात का क्रेडिट देते हैं क्योंकि मौलाना साहब से सवाल करने की जो मैंने हिम्मत दिखाई थी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो उसके लिए खैर बहुत से लोग मुझे भी कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन खैर ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ भी जो नई जनरेशन जो आई है वो बहुत बहादुर है और मेरा ख्याल है कि वो अब पाकिस्तान में अगर कोई चेंज लाएँगे तो यही लोग लेकर आएँगे। लेकिन बात सारी ये है कि जी ज़ाकिर नाइक साहब की बात सुनते-सुनते लोग सो गए। मतलब कोई सुन ही नहीं रहा, कोई घास ही नहीं डाल रहा है इनको, लेकिन फिर भी ये अपने आप को स्कॉलर बता रहे हैं और इसी वजह से मुझे लगता है कि ये रा की साजिश है और इसमें कहीं न कहीं आप लोग चेक किएगा, रा वाले आपको इन्वॉल्व दिखेंगे। हालाँकि हमारे यहाँ जो लोग पहले से इस तरह की दुकानें लगाकर बैठे हैं, जो पहले से इस तरह का बिज़नेस करते हैं, यानी कि रिलिजन के ऊपर बिज़नेस करते हैं या
हेट्रेड के ऊपर बिजनेस करते हैं कि फलाने से नफरत होनी चाहिए, फलाने को मुसलमान कर देना चाहिए, फलाने को ये कर देना चाहिए, उन लोगों का बिजनेस भी थोड़ा गड़बड़ चल रहा है आजकल। इसलिए कि जाहिर है कि जाकिर नाइक साहब आए यहाँ पर, लेकिन बात सारी ये कि अब जाकिर नाइक की ये हालत देखकर डेफिनेटली जो हमारे यहाँ पहले से लोग बैठे हुए यही बिजनेस कर रहे हैं, वो शुक्र कर रहे होंगे कि चलो अच्छा इसको कोई नहीं सुन रहा, हमें ही लोग सुन रहे हैं। ये और बात है कि सुन इनको भी कोई नहीं रहा। एटम बॉम्ब बनाया है, ऐसे हम आपको भी एटम बॉम्ब बनाना बता देंगे, और जो इज्जत अल्लाह ने हमें दी है वो इनको भी मिलेगी। मतलब ये भी हर जगह कटोरा लेकर घूम रहे होंगे कि जी हमें लोन दे दीजिए, जी हमें डोनेशन दे दीजिए, जी हमारे यहाँ कोई प्लांट लगा दीजिए, जी हमें ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मतलब ये कि बांग्लादेश के लोगों को भी ये यही बता रहे हैं कि आपको काम वाम करने की जरूरत नहीं, एक अदद एटम बम बना लीजिए और घास खा लीजिए, जैसे हम खा रहे हैं, हम आजकल घास ही खा रहे हैं वैसे, तो एटम बम बना लीजिए और उसके बाद पाव पाव के बना के आप सेल भी कर सकते हैं, ना सेल करना हो तो आप दिखा दिखा के डरा के भी पैसे ले सकते हैं। और यही हाल मतलब ये कि जैद हामिद साहब बता रहे हैं कि जी हमने आपको आजादी दिलाई थी। सर आपने बांग्लादेश को आजादी नहीं दिलाई थी, बांग्लादेश ने खुद 71 में अपनी आजादी ली थी, और जिस तरह से ली थी अब मैं वो यहाँ बोलना नहीं चाहती, वो सभी को पता है, सब लोग सुन सुन के सबके कान भी पक गए कि 71 में क्या हुआ था। लेकिन बात सारी ये कि हमने उन्हें आजादी नहीं दी थी, वो खुद हमसे अलग हुए थे। बाकी बात है कि जी जब 47 में जो कुछ हुआ और उसके बाद बांग्लादेश हमें मिल गया था, वो बात तो मुझे आज तक समझ नहीं आई कि एक हिस्सा पाकिस्तान का यहाँ और एक वो उधर, पता नहीं अंग्रेजों को भी क्या सूझी थी। लेकिन खैर बहरहाल जो होता है अच्छे के लिए होता है। और उसके बाद अब आप अगर बांग्लादेश वालों को दोबारा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप फिर से जो है वो एटम बॉम्ब बना लीजिए और पाकिस्तान के साथ मिलकर बना लीजिए, तो सर पाकिस्तान ने तो खुद बड़ी मुश्किलों से बनाया था। आपको पता है ना कि जो हमारे साइंटिस्ट थे, या कह लीजिए डॉक्टर कदीर खान जिनकी वजह से कहा जाता है कि जी उन्होंने बनाया था, उन्होंने कहाँ से जाके सर फॉर्मूले चोरी किए, क्या कुछ किया बेचारे। वैसे अब तो वो नहीं रहे दुनिया में, लेकिन खैर जो कुछ किया वो तो यहीं रह गया ना, वो खुद चले गए लेकिन उनका किया काम यहीं रह गया। तो बहरहाल वो जो है आपको मालूम है कि कितने लंबे अरसे वो हाउस अरेस्ट भी रहे। वैसे ही जैसे हाफिज सईद को रखा था, ऐसे ही हमने डॉक्टर कदीर को रखा था, जितनी इज्जत हाफिज सईद की है उतनी उनकी भी हमने की थी। तो बात सारी ये कि हम तो सभी की इज्जत करते हैं। अब ये और बात है कि हमारी इज्जत कोई नहीं करता, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग डिबेट है, वो हम फिर कभी बात करेंगे, आज थोड़ा टाइम कम है। लेकिन बात सारी है कि आखिर जैद हामिद साहब को इतनी क्या खुशी मिल रही है कि वो बांग्लादेश वालों को और भड़का रहे हैं कि हाँ जी आप भी एटम बम बना लीजिए, और वो भी पाकिस्तान से पूछ के बना लीजिए। यानी हमारा अपना भी पता नहीं चलता है कि नहीं चलता, वो तो हम टाइम टू टाइम चाइनीज के ऊपर चेक करते रहते हैं। वो हमारी गाड़ी वाड़ी ले जाके वो, अच्छा उससे मुझे याद आया, चाइनीज से मुझे याद आया कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना ये है कि जी ये जिन लोगों ने अटैक किया चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर वो पाकिस्तानी नहीं हो सकते। तो सर वो कब कह रहे हैं वो पाकिस्तानी है? वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान को नहीं मानते, वो तो बार बार कह रहे हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं कि बलोचिस्तान एक अलग स्टेट है। वो तो मान ही कोई नहीं रहे पाकिस्तान को कि वो पाकिस्तानी है या पाकिस्तानी स्टेट के हैं या वो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। वो तो खुद कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी नहीं है भाई, हमारा इलाका अलग है, हमारी कंट्री अलग है, हमारी स्टेट अलग है। अब आप ना माने वो अलग बात है। तो अब आपने ऐसी कौन सी नई बात बता दी शहबाज शरीफ साहब के वो पाकिस्तानी नहीं है, यानी अब आप खुद भी मान रही है, तो अजीब और गरीब बात हो गई है। हमारे लोगों को न जाने क्या हो गया, कभी बैठे बैठे कह देते हैं कि जी कश्मीर जो है फॉरेन स्टेट है, और कभी कह देते हैं कि जी जिन्होंने बलूचिस्तान के लोगों ने जिन्होंने अटैक किया है वो पाकिस्तानी नहीं है। मतलब ये कि क्या कहना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। ये जरूर है कि भारत के साथ जो है मुझे लगता है कि बातचीत का सिलसिला शुरू होने वाला है, और हम कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है बैठ जाएंगे, और हमें जो है जरूर ये सोचना चाहिए, थोड़ी देर के लिए अपनी दुश्मनी को भुला देना चाहिए, और या अपनी लड़ाई झगड़ों को भूल जाना चाहिए। दुश्मनी तो खैर हमारी कोई नहीं है, हमने वैसे ही एक हवा बना के रखा हुआ है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बीच में जो डिफरेंसेस है हमें उसे थोड़ा सा साइड पे रख के और ये सोचना चाहिए कि ईरान क्या। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल। तो पाकिस्तान उम्मीद लगाकर बैठा है कि जयशंकर साहब जैसे ही पाकिस्तान पहुंचेंगे वैसे ही ये अपना कटोरा उठाकर जयशंकर साहब के सामने रख देगा और बोलेगा साहब बहुत मुश्किल से आप आए हो, कुछ भीख इधर भी दे दो। लेकिन इनको शायद ये नहीं पता कि जयशंकर साहब ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई भी द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से एससीओ की मीटिंग में जा रहे हैं
और इसके अलावा पाकिस्तान के किसी भी नेता से वो ना मिलेंगे, ना उनसे कोई बातचीत करेंगे। ये खाली पुलाव खुद बैठकर जो पका रहे हैं ना, ये कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भैया सुन लो मेरी बात, अगर आप आस लगाकर बैठे हो कि मैं आऊंगा और मैं आपके साथ कोई डील साइन करूंगा, या हमारी आगे कोई बातचीत होएगी, या हमारा व्यापार शुरू होगा, या हमारे रिश्ते सही होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि पहले ही भारतीय गवर्नमेंट ने यह साफ किया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के रास्ते को छोड़कर सही रास्ते पे नहीं आएगा, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी बातचीत या कोई भी द्विपक्षीय समझौता नहीं होगा। और वैसे भी जो व्यापार बंद है वो इमरान खान ने बंद किया है, भारत ने तो बंद नहीं किया है। तो भाई आप सबसे पहले अपने घर में बातचीत कर ले कि आप भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, क्योंकि भारत की कोई मजबूरी नहीं है, मजबूरी सिर्फ और सिर्फ आपकी है, क्योंकि आपके घर में आग लग रही है, आए दिन जिस तरह से बम विस्फोट हो रहे हैं। अब ऐसे में आप तो ये सोच रहे हैं कि भाई हम चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे, मुझे लगता है वो भी नहीं होने वाला है। पाकिस्तान तो जितने ये ग्राउंड सजाने में लगे हुए हैं सब बेकार जाने वाला है, वहां पर कोई भी मैचेस नहीं कराए जाएंगे। ये भी आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि बियाले वाले जिस तरह से इनको ठोक रहे हैं ना, वो ऐसे ही ठोकते रहेंगे। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।